हेलो बच्चों। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 13 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 शुरू करने से पहले मैंने ये कहा था, एक वीडियो बनाया था मैंने मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले का, उसे देख लेना। वो दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में हमारा जो है उसमें 13 मिनट के बाद आपको सेकंड पार्ट देखना है, क्योंकि उसमें कर्व सरफेस एरिया वाला कंसेप्ट मिस हो गया था, तो इसलिए दोबारा बनाया था उसका सेकंड वीडियो। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। मैं ऊपर जो है लास्ट में एक प्ले लिस्ट दे रखी है मेरी, बेसिक मैथ। उसमें जाकर मेंस्ट्रुएशन फॉर्मूले बाय करके एक मैंने वीडियो बनाया, उसे देख लें। ठीक है, अब देखो जरा इस चैप्टर के हिसाब से। उस चैप्टर में मैंने आपको दो तरह की फिगर्स बताई थी 3D में, एक रेगुलर फिगर और एक इरेगुलर फिगर। लगभग हम सारी बात वहीं से करेंगे, रेगुलर की और इरेगुलर की। अब जैसे हमारा ये चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमारी 4 एक्सरसाइज है। तो जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज हैं वो सारी की सारी हमारी जो हमने 9th क्लास तक मेंस्ट्रुएशन पढ़ी है उसी से रिलेटेड है। बस इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब दो फिगर आपस में मिल रही हैं, 3 फिगर आपस में मिल रही हैं। उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा उसके सरफेस एरिया पर, क्या फर्क पड़ेगा उसके वॉल्यूम पर, और क्या फर्क पड़ेगा यदि उसको मेल्ट करके बनाया जाए, नया रीशेप कर दिया जाए। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारा फ्रस्टम के बारे में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ये फ्रस्टम वाला टॉपिक एकदम नया है क्लास 10 के हिसाब से। ठीक है, 9th में हमने फ्रस्टम के बारे में नहीं पढ़ा, तो फ्रस्टम जब पढ़ाएंगे, जब डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले बात समझिए, जब भी क्वेश्चन के अंदर सरफेस एरिया शब्द आ जाए, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया वेयर वी पेंट, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां हम पेंट कर सकते हैं। ये समझ लो, ये ही एक कीवर्ड है। कीवर्ड जैसे ताला होता है, ताले में खूब चोट मार दो और चाबी लेके आओ, जरा सा घुमाओ उसे और ताला खुल जाता है। ऐसे ये इस चैप्टर नंबर 13 का कीवर्ड है। जहां भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, मतलब सरफेस एरिया पूछे, वहां आपको क्या सोचना है, सोचना है ये क्या सोचना है कि किस किस एरिया पर हम पेंट कर सकते हैं। बस उस एरिया को जोड़ते जाओ और मेरे फॉर्मूले याद रखो, और देखो सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें इस बात का, क्या रेगुलर फिगर है क्या इरेगुलर फिगर है, ये उसी वीडियो से देख लेना आप। अब यहां पर हम केवल कंसेप्ट बात करेंगे क्वेश्चन के, क्योंकि मैं सारा वो दोबारा से बताऊं तो लगभग 1 घंटे की वीडियो है वो, तो 1 घंटा हमारा खराब हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमने क्या किया। सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। 13.1 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए। इसी को मैंने टाइप 1 बना दिया है अपना। देखिए बेटा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए गए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। जब दो क्यूब को आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्यूब नहीं बनेगा, वो क्यूबॉइड बन जाएगा। कैसे बनेगा वो अभी मैं दिखाता हूं, पहले हिंदी में और देख लीजिए। बहुत से बच्चे हमारे हिंदी वाले होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है सेंटीमीटर क्यूब, आपस में संलग्न किया जाए तो ठोस जो बनता है वो घनाभ बनता है। उस ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। जैसा कि मैंने बताया था, टाइप नंबर 1 के अंदर हम 2 या 2 से अधिक फिगरों को आपस में कंबाइंड करेंगे और उसके बाद उनका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोलेंगे शब्द, अब रियल में हम निकालते क्या है उसमें, वह एरिया जहां पर हम टोटल पेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। उसने कहा था
दो क्यूब हैं जिनकी की वॉल्यूम दोनों की सेम दे रखी है, 64 दे रखी है दोनों की वॉल्यूम। इन दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइंट कर दिया। अब देखो ये जो मेरा ये वाला पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसे पकड़ के ऐसे ज्वाइंट कर दिया मैंने, ये वाला अगर ज्वाइन कर दिया, देखो ये ब्लू वाला पार्ट यहां आ जाएगा, रेड वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा, दोनों ज्वाइंट हो गए, दिख रहे हैं कि नहीं। अब पहले तो ये क्यूब था, क्यूब होने का मतलब क्या हो गया, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर। अब क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम था तो इसका भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों की तीनों ही क्या हो जाएंगी, इसकी एल हो जाएंगी। अब जब मैंने इसको कंबाइंड किया तो ये वाला एल और ये वाला एल मिलकर इसकी लंबाई जो है क्या बना दी मेरी 2l, चौड़ाई एल ही रही और ऊंचाई एल ही रही। अब क्योंकि किसी भी क्यूब के अंदर या किसी क्यूबॉइड के अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर नहीं होती, क्यूबॉइड के अंदर अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर हो गई तो उसे स्पेशल टाइप क्या बोल देंगे, क्यूब। तो इसके अंदर लेंथ हमारी 2l आ रही है, ब्रेड्थ हमारी l आ रही है, हाइट हमारी l आ रही है, इसलिए ये क्या बन गया, हमारा एक क्यूबॉइड बन गया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ। अब इस क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया शब्द यूज किया उसने। तो इस क्यूबॉइड में पेंट कहां कहां कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले देखो इस ब्लैक वाली सरफेस पे पेंट कर सकते हैं, इस व्हाइट वाली सरफेस पे पेंट कर सकते हैं, तो इस पे हो गया। ऊपर वाली सरफेस पूरी पे पेंट कर सकते हैं, ब्लू और रेड दोनों पे, इधर ब्लू वाली पे कर सकते हैं, इसके पीछे वाली पे कर सकते हैं, ये जो फ्रंट है फ्रंट के बैक साइड में जो आ रही होगी उस पर कर सकते हैं हम, और नीचे कर सकते हैं। अगर मैं देखूं मोटा मोटा तो लगभग लगभग मेरा जो क्यूबॉइड है वो लगभग इस शेप का बन जाएगा। देखते हैं, ये ज्यादा बड़ा डिब्बा है, मैं छोटा डिब्बा निकालता हूं। देखिए भाई हमारा जो क्यूबॉइड है वो लगभग इस शेप का बन जाएगा। देखो लंबाई इसकी 2l, ठीक है, लंबाई होगी तो, और इधर टॉप बॉटम पेंट कर सकते हैं आराम से। तो मतलब एक तरह से हम जहां भी पेंट कर सकते हैं वो क्या बन जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। चलिए देखिए, तो ये बन गया हमारा। यहां पर डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है जैसा मैंने आपसे बताया था उस वीडियो में। मैंने कहा था अगर मैं देखूं इसका बेस का जो एरिया होगा, बेस की लेंथ होगी ब्रेड्थ होगी वो दोनों सेम होंगी टॉप से, तो ये कैसी फिगर हो गई मेरी, रेगुलर। रेगुलर फिगर की मेरी परिभाषा क्या थी, जब बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया सेम हो और शेप भी सेम हो तो हमारा क्या बन जाता था, रेगुलर फिगर। तो रेगुलर फिगर का हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या तरीका था, पहले उसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, उसमें टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया जोड़। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला था, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए रेगुलर फिगर में हम क्या करते थे, पेरीमीटर ऑफ द बेस। हाँ बेटा, अब देखो यदि हमारा एक नॉर्मल क्यूबॉइड होता, ठीक है, ये नॉर्मल क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ कैपिटल एल, ब्रेड्थ इसकी बी और हाइट एच, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इसका निकालने का पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते थे, उसमें टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया जोड़ देते थे। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, टू पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर हो गया एल प्लस बी, बेस, बेस क्या है, रेक्टेंगल, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये तो निकल के आता था हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया में बॉटम का एरिया जोड़ देंगे, ये बॉटम लेंथ और ब्रेड्थ आ रहा है तो एल बी, जितना नीचे का एरिया होगा उतना ही ऊपर का एरिया होगा तो एल बी और जोड़ देंगे। तो इससे जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 2LH 2BH और LB 2LB, इसको थोड़ा अच्छी तरह लिख दें तो ये बन गया 2LB पहले लिख दो, BH और HL, ये देखने में अच्छा लग रहा है।
लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ जो है वो क्या दे रखी है, हमारी 2l दे रखी है, ब्रेड्थ l दे रखी है और हाइट l दे रखी है। तो इस हिसाब से यदि इस क्वेश्चन के अनुसार हम वैल्यू रखेंगे तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, या हम बोल सकते हैं केवल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा 2l की जगह हमारा आ रहा है 2l और b की जगह आ रहा है l, b की जगह l और h की जगह l, h की जगह l और l की जगह आ रहा है 2l। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें हम तो ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स 2l स्क्वायर l स्क्वायर और 2l स्क्वायर। इसको देखिए 2l स्क्वायर और l स्क्वायर, 3l स्क्वायर, 3 और 2 5l स्क्वायर, 5 का चलो अगले स्टेप में कर देंगे, 5l स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10l स्क्वायर। ये अब इस क्वेश्चन के अनुसार बन गया हमारा। अब l की वैल्यू बस पता पड़ जाए हमारा काम खत्म। अब देखो हमें वॉल्यूम दे रखा था इस पहले वाले क्यूब का 64। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, क्यूब के केस में l क्यूब होता था, तो यहां से l की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्यूब रूट बोथ दी साइड करेंगे तो यहां पे रख देंगे तो सरफेस एरिया हमारा बन जाएगा 10, l की वैल्यू हमारी 4 आ गई है तो 4 स्क्वायर मतलब ये हो गया 10 इंटू 16 मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार इसका पूरा वह एरिया निकल गया जहां पर हम पेंट कर सकते हैं। सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया वेयर वी पेंट, जहां पर हम पेंट कर सकते हैं। तो हम ब्लैक वाले पार्ट पे पेंट कर सकते हैं, व्हाइट वाले पार्ट पे पेंट कर सकते हैं, ब्लू वाले पार्ट पे पूरे पे पेंट कर सकते हैं, टॉप पे पेंट कर सकते हैं, टॉप में ये ब्लू और रेड दोनों आएंगे। इसके बाद जितना एरिया मेरा ब्लू और रेड का होगा उतना ही इसके नीचे चल रहा होगा, जितना मेरा इस ब्लू का होगा उतना ही इसके पीछे ब्लू का होगा, और जितना इस ब्लैक और व्हाइट को मिलाकर है उतना ही पीछे होगा। तो उन सब में अगर देखा जाए तो हम डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए, पहले बुक में देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हिंदी में देख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए हमें इस पात्र का मतलब बर्तन का, जो भी वेसल है हमारा, उसका सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमें एक हेमीस्फीयर दे रखा है, हेमीस्फीयर का मतलब अर्धगोला, और वो भी खोखला हॉलो, जिसका डायमीटर 14 दे रखा है। जब डायमीटर दे रखा है 14 तो रेडियस निकाल सकता हूं मैं, और क्या हो जाएगा आधा, आधे का मतलब 7, 14 का आधा करेंगे तो अब उतने ही रेडियस का हमें क्या है खोखला बेलन दिया है, हमें इसके ऊपर इसको रखना है। तो देखो रखेंगे तो ये ऊपर इसके एक्यूरेट आ जाएगा क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। अब आप ये देखो इसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए। ऐसा नहीं है कि इसके सरफेस एरिया में यदि इसका सरफेस एरिया हम जोड़ दें तो हमारा आंसर, इसका टोटल सरफेस एरिया ले लें, इसका टोटल सरफेस एरिया ले लें, दोनों को जोड़ दें तो काम खत्म। ऐसा नहीं होता, इसमें हमें हमेशा सोचना होगा। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि किस किस एरिया पे हम पेंट कर सकते हैं तब तक हमारा आंसर सही नहीं आएगा। अब देखिए, जब मैंने इस फिगर को देखा, क्योंकि ये अंदर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा इसलिए मैंने ग्रीन कलर का बताया, ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा। देखो सबसे पहले तो आप, ये हॉलो है तो यहां पे तो पेंट कर नहीं सकते, आप पेंट कर सकते हो इसके कर्व सरफेस एरिया पे। जो हमारा सिलेंडर होगा, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे पूरे पे ऐसे करके, ठीक है, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कर सकते हो आराम से। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे जब आपने पेंट कर दिया तो लिख लो यहां पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर का मतलब बेटा बेलन। कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कर दिया, प्लस आप इस हेमीस्फीयर के अर्धगोले के आप कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कर सकते हो, हेमीस्फीयर। अब बताओ क्या आप इसके ऊपर ये जो सर्किल आ रहा होगा इस पे पेंट कर सकते हो? जब वो ज्वाइंट हो जाएंगे एक दूसरे से तो उसके बाद आपको पेंट करने का चांस ही नहीं मिलेगा। ना हम इसके नीचे पेंट कर सकते हैं ना इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। ऊपर पेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हॉलो है। तो पेंट जो सरफेस एरिया है हमारे बर्तन का वो कैसे निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया कह रहे हैं। सरफेस एरिया मैंने बताया आपको, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है जहां पर हम पेंट कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जहां पेंट कर सकते हैं वो केवल वो है इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया। ये नहीं कि दोनों के टोटल सरफेस एरिया को जोड़ो और निकाल दो। तो अब देखिए बेलन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने उस फॉर्मूले में याद कराया था। कर्व सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे हम बेस के कर्व सरफेस एरिया को, मतलब 2 पाई आर, ये बेलन के लिए 2 पाई आर इंटू एच। इधर देखो हेमीस्फीयर का मैंने याद कराया था 2 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए इनकी। देखो अगर हम देखें तो एक काम तो ये कर सकते हैं, कॉमन ले लें। देखो 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है। 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो एच बच गया, इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो आर बच गया। अब वैल्यू रखो, कॉमन लेने के बाद कैलकुलेशन आसान हो जाती है। रेडियस मेरी 7 दे रखी है, हाइट किसकी, ये जो हाइट है ये है सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट हमारी अभी दी नहीं है, इसने कहा है कुल ऊंचाई पात्र की। जो ये बर्तन है इसकी कुल ऊंचाई उसने 13 दे रखी है। अब आप ये देखिए भाई, अगर कुल ऊंचाई बर्तन की 13 है तो इसकी जो रेडियस थी वो 7 थी, 7 थी। तो इसका मतलब ये नीचे भी कितने जा रहा होगा? 7। भाई हेमीस्फीयर है तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो हाइट है वो 7 होगी। तो क्या मैं इस बेलन की हाइट नहीं निकाल सकता? ये टोटल हाइट मेरी 13 है, यहां तक 7 है, तो मैं निकाल सकता हूं हाइट ऑफ सिलेंडर। जो बेलन है उसकी हाइट हो जाएगी 13 माइनस 7 मींस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हाइट इसकी आ गई और रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द बोथ, दोनों की रेडियस 7 दे रखी है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो बेटा 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हुए नहीं, 44 हो गया, ये मल्टीप्लाई किया 13 हो गया। अब देखिए 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 13 4 जा 52, 5 कैरी, 52 और 5 52 और 5 57। और ये क्या है मेरा एरिया है और वो भी सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस के हेमीस्फीयर से माउंटेड हुआ है। देखिए हमें पूरे टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी देख लीजिए हिंदी में, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने क्या किया है, एक कोन दे रखा है, ये कोन दे रखा है हमारा, इसकी हाइट h मान लेते हैं। ठीक है, एक कोन दे रखा है जिसकी रेडियस 3.5 है, एक हेमीस्फीयर दे रखा है सेम रेडियस का, तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 3.5। इस पूरे टॉय की, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में उसने कहा, इस पूरे टॉय की जो हाइट है वो 15.5 दे रखी है। जैसा उस क्वेश्चन में किया था, अगर ये 3.5 है तो नीचे वाली भी हमारी हेमीस्फीयर की 3.5 होगी। देखो यहां तक 3.5 हो गई, ये रेड वाली हो गई। तो अब हमें ये निकालनी है ये वाली हाइट ऑफ द कोन, जैसे सिलेंडर निकाली थी पिछले क्वेश्चन में। तो हाइट ऑफ द कोन प्लस 3.5 ये रेड वाला इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द क्या टॉय। तो यहां से हमारी हाइट ऑफ द कोन निकल जाएगी 15.5 माइनस 3.5 मींस
ये हो गया हमारा 12.0, ठीक है। और किस में चल रहा है, ये सेंटीमीटर में। और 12.0 को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 12। मैं कई बार बता चुका हूं 2.0, 2.00 इन सब का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। अब देखिए हमें इस टॉय पर पेंट करना है, कहां कहां कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया वो हो जाएगा जहां पे भी पेंट कर सकते हैं। तो पेंट कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम पेंट करेंगे यहां पर इसके कर्व सरफेस एरिया पे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोन का प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे किसका, हेमीस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। इसमें ये नहीं है कि सरफेस एरिया पूछा है तो टोटल सरफेस एरिया दोनों पे लगा दो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं। हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर वाले सर्किल को हम पेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। चलिए अब देखा हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता था, हमने याद किया है पाई आर एन, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का अभी पीछे किया था हमने 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमने देखा पाई कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा एल, और यहां पर पाई और आर कॉमन ले लिया तो ये बच गया 2r। अब समस्या आई एल कैसे निकालें। एल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए आर रेडियस हमें 3.5 दे रखी है, हाइट ऑफ द कोन हमारी 12 निकल के आई है। ये देखिए ये निकाली ना हमने हाइट ऑफ द कोन, क्योंकि ये केवल किसकी बात हो रही है, कोन की, तो इसमें हाइट ऑफ टॉय नहीं बोलेंगे। चलिए अब देखिए डेसिमल में मैं कैलकुलेशन करता नहीं हूं, आपको पता ही है, तो मैंने क्या किया है, इसके डेसिमल को हटाया, नीचे 10 दिया। अब मैंने इसका थोड़ी सी सिंप्लीफाई किया कि भाई मैंने देखा 5 से कट रहा है ये, तो 5 से 2 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, तो ये बन गया 7/2, तो मतलब स्क्वायर करूंगा तो 49/4, और ये बन गया 144। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, रूट तो आ ही रहा है, ये 4 हो गया, 4 बन जा 4, फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने सिखा रखा है, मैं अपने तरीके से करता हूं। आपको अगर डेसिमल वो एलसीएम वाला तरीका आता है तो उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने किया ये 49, और ये हो गया 4 4 16 16 17 1 कैरी, और ये हो गया 5, इनको जोड़ा तो बेटा देखो ये हो गया 9 और 6 15 1 कैरी, और 11 और 12 1 कैरी, 6 2 5। अब देखो हमें पता है 6 2 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25/2 आ गया। अगर मैं डेसिमल में करता तो बड़ा टिपिकल सा बन जाता। चलिए ये क्या निकल के आ गया मेरा, एल, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। चलिए पाई की वैल्यू हम जानते हैं, रेडियस हमें पता है 3.5 दे रखा है, एल हमारा 25/2 निकल गया, और 2 रेडियस हमें 3.5 दे रखा है। बताइए केवल वैल्यू रखी है मैंने। कैलकुलेशन करने का तरीका अवश्य सीखना है हमें इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टिपिकल बन जाती है यदि हम नॉर्मल तरीके से ना करें तो। चलिए अब देखिए डेसिमल में मैं करता नहीं हूं कैलकुलेशन, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसके डेसिमल को हटाता हूं, नीचे क्या लिख दूंगा 10। डेसिमल का भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें देख सकते हो आप। इसके नीचे अब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं मैं, 7.0। देखो बेटा ये आया 7.0, तो 7.0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 7.0 आ गया, तो 7 लिख दिया। मैंने बता रखा है 2.0 को मैं 2 लिख सकता हूं। अब देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया, 7 से इसको काटा 5 टाइम्स, 5 से इसको काटा 2 टाइम्स, 2 से इसे काटा 11 टाइम्स, तो ये सिंपल सा 11 बच गया। अंदर देखो इसको हमने एलसीएम लेने वाले तरीके से भी कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे तरीके से कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 25, दिस इज 40,
अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो 11 इंटू ये हो गया 9 और 3 39 हो गया अपॉन 2। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 11 का मल्टीप्लाई करना सिखाया मैंने, 2 से डिवाइड। देखिए 9 और 12 और 4, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया हमारा 214.5 और क्या चाहिए ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखते हैं हम बुक में, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये वाला है, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of a hemisphere can have? greatest diameter क्या बनेगा? What is the surface area of the solid? surface area वही पेंटिंग कर सकते हैं जहां उस एरिया को निकालना है। देखिए हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा दिख रहा है? यस। चलिए अब आइए, ये हमारा एक क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। ये क्यूब दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो क्यूब है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब क्या होंगी 7। थोड़ा बना खराब सा है पर ये क्यूब है, ये सोच के चलिए। इस पर हमें एक लार्जेस्ट साइज का हेमिस्फीयर लगाना। देखो कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है, वो उसने कहा केवल हेमिस्फीयर लगाओ, उसने ये नहीं कहा लार्जेस्ट साइज का लगाना है। तो हो सकता है वो कोई बच्चा छोटा सा लगा दे, कोई थोड़ा सा बड़ा लगा दे, सबके आंसर अलग लगाएंगे। इसने इसीलिए कह दिया हमें कैसे साइज का लगाना है, लार्जेस्ट साइज का। तो लार्जेस्ट साइज का जब हम लगाएंगे तो ये जो हेमिस्फीयर का सर्किल होगा ना नीचे वाला, ये हमारी इसकी चारों बाउंड्रीज को छुएगा। जो हमारा क्यूब है, क्यूब का मतलब हो गया ऊपर की जो सरफेस होगी वो क्या होगी हमारी स्क्वायर। स्क्वायर की चारों बाउंड्रीज को हमारा सर्किल छुएगा, वो लार्जेस्ट है। अगर हमने इससे बड़ा किया तो वो बाहर चला जाएगा, फिर नहीं माना जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। तो इसलिए फिर तो वो बाहर निकल जाएगा। तो अब आप ये देखिए, जब मैंने इस क्यूब के ऊपर इस हेमिस्फीयर को लगाया और वो भी लार्जेस्ट साइज का, तो उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखी, ठीक है। अब ये देखिए सबसे पहले तो उसने लार्जेस्ट साइज के का रेडियस पूछा है। रेडियस पूछा है कि डायमीटर पूछा है? डायमीटर पूछा। तो रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। तो अगर हमने इसका डायमीटर निकालने के लिए रेडियस निकालने की कोशिश की, तो आप ये देखिए बेटा, जरा इस ग्रीन पेन से देखो, ये ऐसे ज्वाइन हो रहा होगा। तो रेडियस आर, ये आर, अगर रेडियस हमने आर मान ली तो ये आर और ये आर, तो ये जो 2r है, यहां से ये ग्रीन वाला जो डिस्टेंस मेरा आ रहा है, ये डिस्टेंस मेरा इसकी लेंथ के बराबर होगा कि नहीं। और जबकि लेंथ मुझे कितनी दे रखी है 7, चाहे इधर से ले लूं चाहे मैं इधर से ले लूं, इधर से भी 7 दे रखी है। तो 2r मेरा 7 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर के बराबर। उसने डायमीटर पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायमीटर कितना आ गया इसका, हेमिस्फीयर का डायमीटर आ गया 7 सेंटीमीटर। बताया, समझ में आ गई बात? चलिए अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, पेंटिंग एरिया। देखो पेंट कहां कहां कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके ऊपर यदि पेंट करेंगे तो इसका मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट हो जाएगा। साथ में इसके अंदर तो पेंट नहीं कर सकते, साथ में पेंट हो जाएगा इस वाली सरफेस पे। देखो जब ये जहां पे ये लग रहा होगा तो ये कोने बचे होंगे खाली या नहीं बचे होंगे। ये भाई सर्किल है, स्क्वायर के ऊपर एक सर्किल आया तो इसका मतलब इसके कोने ये बचे होंगे, तो ये देखने में कुछ इस तरह से लग रहा होगा कि नहीं। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाए? अगर मैं एक स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस कर दूं, तो ये जो रेड वाला पार्ट है मेरा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। हमने चैप्टर नंबर 12 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे।
तो अगर स्क्वायर के एरिया में से मैं ये सर्किल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा ये रेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। चलिए, अब हमारा क्या क्या आ चुका है, इसके टॉप का एरिया पेंट हो चुका है हमारा, और साथ में हमारा ये वाला एरिया भी पेंट हो गया कोने वाला। अब हमारी ये कितनी सरफेस बची जिनको हम पेंट कर सकते हैं? 5 सरफेस बची। देखो, एक ये फ्रंट वाली, इस फ्रंट वाली को कर सकते हैं हम पेंट, एक ये दो, और देखो पहले फ्रंट वाली, देखो फ्रंट वाली के पीछे वाली सरफेस को भी तो पेंट कर सकते हैं हम। तो 2 सरफेस तो हमारी हो गई। अब क्योंकि ये 7 का दे रखा है, हमारा 7 का दे रखा है ना, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर। एक तो ये फ्रंट हो गया, एक इसके बैक साइड का पेंट कर सकते हैं, एक इधर का पेंट कर सकते हैं, इसके बैक साइड का पेंट कर सकते हैं। अब नीचे वाले अभी तो पेंट कर सकते हैं हम। तो ये हमारी 5 सरफेस को पेंट कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट हम 5L स्क्वायर लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे देख लो कि फ्रंट और उसके बैक साइड को, इधर ये वाला और उसके पीछे की साइड और नीचे वाला। ठीक है, हमारी भाई टोटल सरफेस कितनी होती है क्यूब के अंदर? 6 में से 5 सरफेस तो हमारी खाली है, उनको तो पेंट कर सकते हैं हम आराम से। केवल एक सरफेस के ऊपर हमने हेमिस्फीयर लगा दिया, तो एक सरफेस के ऊपर हेमिस्फीयर लगाने की वजह से कितना एरिया बच गया? इस सर्कल के बराबर। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस किया, तो इतने पे तो फिर भी पेंट कर सकता हूं मैं। तो क्या हुआ रियलिटी में, 5 सरफेस का एरिया प्लस इसका एरिया निकला हमारा ए स्क्वायर, वो एल है हमारा, एल स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया था, तो इसका एरिया हो गया, और साथ में प्लस कौन सा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये इस तरह से याद रख, समझना है, इतना एरिया हमें जोड़ना है। तो मैंने लिख दिया वो। अब मैंने यहां पर ये क्या किया, 5L स्क्वायर को खोल के लिख दिया। चलिए, आप चाहो तो कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता था 2 पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस हमारी 7.2 है, ये प्लस स्क्वायर का एरिया हो गया 7 स्क्वायर, माइनस कर दो सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, आर 7/2, प्लस इन सबको जोड़ूंगा तो 49 कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स। ये ब्लैक वाला, ठीक है। अब इन सबको कैलकुलेट कर लूंगा, पाई की वैल्यू 22/7 कर लूंगा और सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं बेटा इस 13.1 के अंदर, तो आप कर लेना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। जिस क्वेश्चन में परेशानी हो, मुझे ये होमवर्क में करने हैं आपको 5, 6, 7, 8, अगर 9, तो मतलब 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, साथ में ये एग्जांपल्स भी करने हैं, ठीक है। एग्जांपल्स भी होमवर्क में करने। जिस क्वेश्चन में परेशानी हो वो मेरे को बता देना आप व्हाट्सएप नंबर पे कि सर इन क्वेश्चनों में परेशानी है, उनका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 9650519601 इस नंबर पे मुझे बता देना कि एक्सरसाइज 13.1 के इस क्वेश्चन में परेशानी है या एग्जाम्पल में परेशानी है। इसके साथ बेटा मेरा टाइप नंबर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।